बस करो चुप अप और समझो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अंडरस्टैंड करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप लोग एक बार समझिए, आप लोगों को खुद आएगा। सबसे पहले है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखिए, intrinsic semiconductor is a pure form of semiconductor. Semiconductor के मैंने परसों भी बताया था, there are two types of semiconductors. One is called intrinsic semiconductor and second one is called extrinsic semiconductor. एक है intrinsic semiconductor और दूसरा है extrinsic semiconductor. इधर सुनिए, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इट इज एक्चुअली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। क्या बोलता है बेटा? इट इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच नो एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज आर एडेड। कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी इसमें ऐड नहीं की जाती। किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच नो एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज आर एडेड। कोई भी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी इसमें ऐड नहीं। जैसे अगर मिल्क होगा, मिल्क को हमें बनानी है स्वीट्स या कर्ड बनाना है या चीज बनाना है, तो उसमें हमें इम्प्योरिटी जरूर ऐड करनी पड़ेगी। दही बनाना है दूध में से कुछ ना कुछ जाग तो डालनी पड़ेगी उसमें, तभी तो क्या बनेगा दही। लेकिन वो तो इम्प्योरिटी है। जो एक्सटर्नल इम्प्योरिटी मैंने डाली उससे वो प्योर फॉर्म मिल्क का नहीं रहा। इसी तरीके से जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इट इज बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। मैं पूछूंगा, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच नो एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज आर एडेड। किसी किस्म की एक्सटर्नल इम्प्योरिटी इसमें ऐड नहीं की जाती है। ऐसे सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? व्हाट इज नाउ, यहाँ पर दिमाग यहाँ की तरफ रखो, आगे पीछे नहीं देखो। इट इज ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच नो एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज आर एडेड इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। Pure form of semiconductor. Examples of intrinsic semiconductors are silicon and germanium. Silicon and germanium are the examples of intrinsic semiconductors. किनकी examples है? Intrinsic semiconductor. As we know, the atomic number of silicon is 14. How much? 14. And its electronic configuration is 2, 8 or 4. 2, 8 or 4. अब वो कौन लिखेगा इतना? वो आपको पता 1s2, 2s2 and the atomic number of germanium is 32. How much? 32. From the electronic configuration it is clear that 2, 8, 18 and 4. 2, 8, 18 and 4. आप काउंट कर सकते हो, ये 32 बनेगा, ये कितना बनेगा? 14. From the electronic configuration, it is quite clear that both of them have 4 valence electrons. How many valence electrons are? 4. Both have 4 valence electrons. How many? 4. इसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अभी मैं दिखाऊंगा, it is basically a pure form of semiconductor. It is basically a pure form of semiconductor. No external impurity are added to such a semiconductor. That is why it is called the intrinsic semiconductor. Shabash. In case of intrinsic semiconductor,
अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाऊंगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबको पता है सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना सकते हैं, जो मर्जी। सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल देखो कैसे बनाएंगे। आप लोगों को भी पेपर में बनाना पड़ेगा, ये एक बार सीख लीजिए बनाना। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल बना रहा हूं मैं। सिलिकॉन का क्रिस्टल जब मैं बनाऊंगा तो इसी को बोलेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये मुझे बार बार जरूरत पड़ेगा आज, इसलिए एक बार मैं बना दूंगा ये। इधर देखो, सिलिकॉन का क्रिस्टल मैं बना के रखता हूं। आपको भी बनाना है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ये देख लीजिए, ये है अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, ये है सिलिकॉन क्रिस्टल। ये तो एक एटम की बात मैंने दिखाई, ये पूरा क्रिस्टल है जिसमें सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स हैं। कैसे बैठे हैं सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर वो मैं समझा रहा हूं। जरा मुझे बताओ, सिलिकॉन या जर्मेनियम? आप लोग बोलोगे सर मैं जर्मेनियम का क्रिस्टल बनाना चाहता हूं। जहां जहां SI है वहां लिखेंगे G, उससे कोई फर्क नहीं। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल मैं बना रहा हूं। अब सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इस सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? और ध्यान से समझो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 और 4। ये इस सिलिकॉन के है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? इस सिलिकॉन के भी 4, अंडरस्टैंड करना। इस सिलिकॉन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक होगा यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, ठीक है। ये इस सिलिकॉन के 4। ये वाला जो मैंने एरो दिखाया, ये इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, इस सिलिकॉन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो इधर की तरफ मैंने दिखाया। ये सिलिकॉन मैंने इधर की तरफ दिखाया और इधर से सिलिकॉन जो है वो मैंने अंदर की तरफ दिखाया। वो ये इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से ये सिलिकॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका है और यहां से इलेक्ट्रॉन जो इधर से दिखा रहा हूं। अब इसी तरीके से हर किसी सिलिकॉन में एक यहां से होगा, एक यहां से, एक यहां से होगा, एक यहां से। इस तरीके से दिखा सकते हो आप लोग हर किसी में। मैं वो समझाऊंगा अभी। इधर देखो, हर जगह से ऐसे दिखाना है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका है, ये इसका है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका है। देखो सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर क्या होता है। इस सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 और 4। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अंडरस्टैंड करो। इधर देखो, ये सिलिकॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, 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 तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट हुए। इसने एक शेयर इसके साथ किया, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये एक इसने शेयर किया, एक इसने शेयर किया, मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए।
इसका कोवलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया, इसका कोवलेंट बॉन्ड भी यहाँ से कंप्लीट हो गया, इसका भी इसी तरीके से हर जगह। ये जो क्रिस्टल मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को जिसमें कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स है, ऐसे फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आप क्रिस्टल में देख सकते हो किसी किस्म की एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड नहीं की है अभी तक, कहीं पर भी एक्सटर्नल इंप्योरिटी लग रही है, हर जगह सिलिकॉन के एटम्स में दिखा रहा हूं। तो ऐसे सिलिकॉन के एटम को हम बोलते हैं क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और मैंने कल भी बताया था ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है बेटा, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें जब किसी किस्म की इंप्योरिटी ऐड नहीं की है अभी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सिलिकॉन एटम के, ये दूसरे एटम्स के साथ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कंप्लीट करता है कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन कल मैंने बताया था आप लोगों को एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कोवलेंट बॉन्ड्स में, ये टाइटली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये टाइटली बाउंड होते हैं। और अगर मैंने ये भी बताया हुआ है, तुम लोग याद रखो, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होती है एनर्जी गैप। क्या होती है? एनर्जी गैप। अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। याद रखना, नहीं याद रखोगे मुश्किल हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड cannot jump into the conduction band, cannot jump into the conduction band at what temperature? Absolute zero temperature. Therefore at absolute zero temperature a crystal is a silicon crystal or a germanium crystal behaves as an insulator, behaves as an insulator। किस पर? Absolute zero temperature। अब आज मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर भी दिखाया, मैं ध्यान दे दो, ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया आप लोगों को जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, किन में? कोवलेंट बॉन्ड्स में। क्या है? ये टाइटली बाउंड है, ये खुद ब खुद लीव नहीं होती। किस टेम्परेचर पर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। शाबाश बेटा। मगर इसका मतलब हो गया at absolute zero temperature valence electrons from the valence band cannot jump into the conduction band। That is why at absolute zero temperature a silicon crystal behaves as an insulator। बिल्कुल ठीक। रिपीट करना आप लोग अपने से ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसका मतलब हो गया, अब अगर मैं रूम टेम्परेचर लेता हूँ, रूम टेम्परेचर हमें लेना पड़ता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लेना पड़ता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर क्या होता है बेटा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। इसका मतलब कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड से निकल जाते हैं और जंप करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड। उस वक्त क्या करता है? बिहेव वो एज ए कंडक्टर, एज ए कंडक्टर, एज ए कंडक्टर, एज ए कंडक्टर। और जो ये मैंने आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ये सब किसके बारे में समझा रहा हूँ? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म होता है कि इम्प्योर फॉर्म? ये प्योर फॉर्म होता है। तो याद रखना, अब मैं रिवाइज करूंगा आप लोगों के लिए, तब जाके हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर जा सकते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही मेन, इधर देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वी हैव टू एक्सप्लेन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। मैं पूछूंगा आप लोगों से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर a type of semiconductor in which no external impurities are added is called an intrinsic semiconductor। Intrinsic semiconductor is a pure form of semiconductor, it is a pure form of semiconductor। Silicon and germanium are the best examples of intrinsic semiconductors। In the electronic configuration of silicon is
284, and the electronic configuration of germanium is 2, 8, 18 and 4. From the electronic configuration, it is clear that both of them have 4 valence electrons. 4 valence electrons. From the crystal structure of silicon, it is clear that a silicon atom shares 4 valence electrons with 4 neighboring silicon atoms. A silicon atom shares 4 valence electrons with 4 neighboring silicon atoms to form the complete covalent bonds. This structure of silicon is a pure form of semiconductor. Therefore, it is a intrinsic semiconductor. It is a intrinsic semiconductor. ये आप लोगों को डायग्राम से ही पता क्या चलता है ये कौन सा है इंट्रिंसिक, क्योंकि इसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी कोवलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट है कि नहीं है? कोवलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट है यहाँ, क्या है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एट रूम टेम्परेचर all the electrons in the covalent bonds are tightly bound. Therefore, the valence electrons from the valence band cannot jump into the conduction band. But at room temperature, some of the electrons from the valence bands detach हो जाते हैं. Therefore, they can jump from valence band into conduction band. Valence band into conduction band. इशिका इधर देखो. Therefore, जिस वक्त आप लोगों को मैंने बताया रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर के वक्त कुछ इलेक्ट्रॉन्स get detached from the covalent bonds. Therefore, they may jump from valence band to conduction band. At that stage, an intrinsic semiconductor at that stage, the semiconductor behaves as a conductor. उस वक्त करंट चलेगी, लेकिन पहले स्टेज पे करंट नहीं चलेगी. याद रखा. ये किसका मैंने बताया आप लोगों को? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नाउ द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. आप इधर सुनिए. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हो गया एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज आर एडेड. याद करो खुद ही क्या? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज आर एडेड और इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर और इम्प्योर फॉर्म. क्यों है इम्प्योर? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी हमने ऐड की. अब आप लोगों को साइड में यहां से क्वेश्चन अलग निकलता है, दैट इज डोपिंग. क्या है? डोपिंग मैं बताऊंगा क्या होता है. द फिनोमिनन ऑफ डेलिब्रेट का मतलब हो गया जानबूझकर. द फिनोमिनन ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ some external impurities to a pure semiconductor so that it becomes impure semiconductor. उसी को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक. ध्यान रखते ही नहीं हो आप लोग. So that it becomes impure semiconductor is called doping. फिर से बताता हूँ. The phenomenon of the addition of some external impurities to a pure semiconductor so that it becomes impure semiconductor is called doping. The impurities which are added to a pure semiconductor are called dopants. Dopants are doping agents. They are called dopants or doping agents. बात सुनिए बेटा. एक ऐसी प्रोसेस जिससे एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज को प्योर सेमीकंडक्टर में डाला जाए, उस फिनोमेना को बोलते हैं डोपिंग. और जो आप लोग इम्प्योरिटीज डालोगे वो मैं बताऊंगा कहां से लाएंगे. वो जो इम्प्योरिटीज हम इसमें डालेंगे
उन इम्प्योरिटीज को बोलते हैं डोपेंट्स और डोपिंग एजेंट्स। अब देखो, आप लोगों को क्वेश्चन ये नहीं आया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, आप लोग को क्वेश्चन आया पेपर में व्हाट इज डोपिंग, क्या आया? क्या बोलोगे? The process of या phenomenon of addition of some external impurities to a so that it becomes is called the impurities which are added to a pure semiconductor are called dopants or doping agents। राहुल समझ आया? अगर नहीं आया मैं दोबारा भी बताऊंगा। आर कॉल्ड डोपेंट्स और डोपिंग एजेंट्स। बात सुनिए, डोपेंट्स और डोपिंग एजेंट्स। अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए सर ये कौन सी चीजें हैं जो हम ऐड कर सकते? ये ऐसी चीजें नहीं होती है जो आप लोग हर कोई जो आप लोग चाहे वो इम्प्योरिटी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं। देखो, impurities are mainly taken from trivalent elements। आज आप लोग इसको केमिस्ट्री में हम पहले बोलते थे थर्ड ग्रुप, बोलते हैं आजकल बोला जाता है इसको 13th ग्रुप। तो ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स हम बोलते हैं, पहले हम थर्ड ग्रुप बोलते थे इनको, शायद अब आप लोग 13th ग्रुप बोलते हैं। तो ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? लाइक बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, एक्स्ट्रा। ये सारे क्या है बेटा? ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स। और इनके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये याद रखने हैं, 2-3 एलिमेंट्स याद रखने हैं जिनको हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स बोलते हैं और जिनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। और इम्प्योरिटी या तो इनमें होगी या होती है पेंटावलेंट एलिमेंट्स से। क्या होती है बेटा? पेंटावलेंट एलिमेंट्स से होती है। और नाम से ही आप पता चलेगा, पेंटावलेंट एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव प्लस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके। और इनकी जो एग्जांपल्स है दैट इज फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी का एसबी लेड का होता है, एसबी लेड भी है। और एंटीमनी का लेड का पीबी, एंटीमनी का ही एसबी है। और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो बिस्मथ का बीआई। ये होते हैं बेटा कौन? ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 1-2 याद रखने, इनमें भी 1-2 याद रखने हैं, इनमें भी। अब देखो, जो हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे एक प्योर सेमीकंडक्टर में ताकि वो क्या बने? नींद नहीं करो, क्या बने वो? इम्प्योर का मतलब क्या होता है? वो इम्प्योरिटीज कहां से मेनली ली जाती है? या तो लेंगे हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स या तो लेंगे हम शाबाश। आप देखो, अगर आप लोगों ने ट्राइवेलेंट एलिमेंट लिया, इधर देख लो, ध्यान से सुनो, मैंने यहां पर ट्राइवेलेंट एलिमेंट बोरान डाल दी। अब ये प्योर रहा, इम्प्योर रहा। एक वर्ड के यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने से तुम लोगों को पता चल रहा है ये प्योर फॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी मैंने कहाँ से लाई? इस वक्त ट्राइवेलेंट एलिमेंट से। कहाँ से? इफ वी ऐड द इम्प्योरिटी which are taken from to a pure semiconductor, then such type of extrinsic semiconductor we called as p-type semiconductor।
क्या बोलते हैं बेटा? ये आगे पता चलेगा पी टाइप क्यों बोलते थे इसको। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। अच्छा, अगर आप लोगों ने इफ द इम्प्योरिटी which are taken from pentavalent elements like phosphorus, which are added to a pure semiconductor, then the extrinsic semiconductor so formed is called n-type semiconductor. क्या बन गया बेटा? n-type semiconductor. और अगला क्वेश्चन जो हमारा चलेगा that is explain p-type semiconductor और पहले मैं कंप्लीट करूंगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा? मुश्किल है, मजेदार क्वेश्चन है, सिर्फ समझ आना चाहिए। क्राइमिंग करोगे नहीं होगा, क्राइमिंग से नहीं होगा, ये सिर्फ डायग्राम समझनी है, अंडरस्टैंड करना है, याद हो जाएगा। अगर आप अपनी वर्डिंग में भी लिखोगे जो मैं बता रहा हूं वो बेस्ट है। अब सुनो, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, a type of semiconductor in which external impurities are added is called extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor is an impure form of semiconductor. Extrinsic semiconductor is an impure form of semiconductor. शाबाश। फिर इसी में आएगा हमें डोपिंग, the process of addition of some external impurities to a pure semiconductor so that it becomes is called doping. Is called doping. The impurities which are added to a pure semiconductor are called dopants or doping agents. Shabash. The doping agents are mainly taken from trivalent elements or pentavalent elements. If the impurities are doping agents which are taken from trivalent elements like boron are added to a so that it becomes the extrinsic semiconductor so formed is called if the impurity which are taken from the pentavalent elements are added to a pure semiconductor, the extrinsic semiconductor so formed is called n-type। इस तरह हमें और दो टाइप्स बन गए। एक्चुअल में p टाइप और n टाइप किसके सेमीकंडक्टर है, किसके टाइप्स? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर t टाइप सेमीकंडक्टर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आएगा, p टाइप सेमीकंडक्टर इज, वहां पर डैश होगा, इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको बताना है। टिप किस पर दोगे आप? एक्सट्रिंसिक। p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ आवर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन p टाइप एंड n टाइप सेमीकंडक्टर्स। समझ आया? जरा निष्ठा बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? एक्सट्रिंसिक, हाँ जी।